हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये एग्जाम में भी आपके आ सकता है क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है। देखो यहां पे क्या कहा है कि पॉपुलेशन दी। अब जैसे कि हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कहां कहां पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं कहा है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करिए, देख सकते हैं ना। बट हम लोगों ने अभी एप्लीकेशन अपनी एक वीडियो हमने बनाई है एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने उसको नहीं देखा तो देखो, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स बताए हैं कि अगर क्वेश्चन में ये वर्ड दिया होगा ना तो आप डायरेक्टली बता सकते हो अरे हाँ यहाँ पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होगा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कीवर्ड देखो पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है तो आपको क्या करना है, वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों को दिया है the population of a city was 20,000 in the year 1997 if increase at the rate of 5% per annum, PA का मतलब per annum मतलब पूरे साल में क्या लग रहा है 5%, find the population at the rate of the year 2000। कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि 1997 में अगर पॉपुलेशन 20,000 है तो बताइए अगर ये 5% की रेट से पर एनम अगर ये बढ़ रहा है, 5% की रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बताइए 2000 में पॉपुलेशन क्या होगी। ये बस इन्होंने पूछा। तो याद रखो जब भी पॉपुलेशन की बात होगी तो जो इंक्रीज, जो हमारा फॉर्मूला लगेगा, इंक्रीज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट से नहीं होगा कि हर साल इक्वल इंक्रीज हो। जो इंटरेस्ट लगता था या फिर कह सकते हो जो परसेंटेज निकलता था, ये जो 5% निकलेगा 20,000 का, वही क्या 5% 20,000 का क्या हो, हर साल सेम निकले, हाँ कि ना। मतलब अगर मैं 5% निकालना चाहूँ इसका अगर मैं 5% निकालना चाहूँ, 20,000 का 5% निकाल लो तो कितना आ जाएगा, ये दो जीरो कट गए, 5 दूनी 10, मतलब 1,000 रुपए नहीं 1,000 लोग पॉपुलेशन है ना, तो 1,000 5% आएगा। यही क्या हमारा सारे साल के लिए सेम होगा। अब देखो 1997 में इतनी है पॉपुलेशन, इतनी है, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी अरे इतनी नहीं, वो तो ईयर है, 20,000 है। तो 1998 में 1,000 और बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 21,000 आ जाएगी, हाँ कि ना। और 1999 में क्या होगा, फिर 1,000 बढ़ जाएगा, मतलब 22,000 आ जाएगी। मतलब फिर क्या हो जाएगा फिर आ जाएगा क्या हमारा 2000 आ जाएगा, फिर जाएगा 2000, फिर क्या है 23,000 आ जाएगी। मतलब हर साल कितना बढ़ रहा है, 1,000। तो ऐसा नहीं होता है बच्चों कि जो लोग क्या हो रहे हैं, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, जो आज इंक्रीज हुए हैं वो भी क्या होगा, उनपे भी वो भी क्या करेंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि पूरे साल में तब इतना होगा, फिक्स रहता है, फिक्स पॉपुलेशन रहती है, ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये सिंपली इंक्रीज नहीं होगा, ये कंपाउंडली इंक्रीज होगा, कंपाउंडली। तो कैसे इंक्रीज करेंगे, कंपाउंडली इंक्रीज करेंगे। जितना इंक्रीज हुआ है पहले साल में उस पे भी हम लोग इंक्रीमेंट लगाते हैं, जितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, उतना इंक्रीज करते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आया होगा क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि सिंपली इंक्रीज सेम परसेंटेज इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। चलिए इसके दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए। एक सिंपल तरीका होता है, बहुत ही सिंपल वाला तरीका होता है, वो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला यूज करना है, ताकि ये इजी होता है और बहुत जल्दी आ जाता है। फॉर्मूला कहता है कि A = P1 + R/100, ऊपर हो जाता है n मतलब नंबर ऑफ ईयर। प्रिंसिपल पहले पॉपुलेशन कितनी है 20,000 लिख दो, 20,000 1 + R मतलब कितनी रेट से बढ़ रहा है, 5% की रेट से बढ़ रहा है, लिख दिया। कितने साल के लिए चाहिए, 1997 है, 1997 है, और 2000 का हमें चाहिए। तो बताओ कितने साल के लिए हमें चाहिए, बताओ। यहां से निकालोगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ से 1 लोगे तो ये हो जाएगा अपना 9, ये भी हो जाएगा 9, ये हो जाएगा अपना 10। तो ये हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0, मतलब टोटल ईयर कितने आ गए हमारे 3। तो पावर n कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ईयर कितने हो जाएगी, 3 साल के, हाँ कि ना। 1997 से 2000 जाओ तो कितना आ जाएगा, 3 साल। तो अब इसको करो तो आ जाएगा 20,000
और ये क्या हो जाएगा, इसको चेंज करोगे तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, इसको चेंज करोगे 100 तो ऊपर भी 100, 100 प्लस 5 105 अपॉन 100, पावर कितनी है 3। अब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू अंदर लिखी और ऊपर लिखा है पावर 3, इसका मतलब अंदर की चीज क्या हो रहा है, खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है। देखो 20,000 लिखोगे इंटू 105 अपॉन 100, फिर इसको लिखोगे 105 अपॉन 100, फिर लिखोगे 105 अपॉन 100। इस पावर का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू अगर पावर लिखिए 2 तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लिखिए तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे खुद से ही। अब देखो यहाँ कितने जीरो है, 2 2 4, तो यहाँ 2 2 4 हटा दोगे, 2 2 4 2 2 4 हटा देंगे। अब क्या बचा हमारे पास, नीचे 100 बचा, ऊपर 105 105 105, मतलब 5 5 से कट जाएंगे। तो चलो हम लोग क्या करें, 2 1 2 और ये काट देंगे हम लोग, 2 5 10 और ये हो जाएगा 0। 5 से कट रहा ना, तो अभी हम इसे 5 से काट के देखते हैं। 5 1 5 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे 10 रहने देते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी रहेगी। क्या करेंगे, सीधा 0 वो लगा देंगे पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास बचा क्या है, a निकालने के लिए हमें क्या करना है, 105 इंटू 105 इंटू कितना करना है 21 अपॉन 10 है। चाहो तो कर सकते हो, क्या करोगे आप, यहां से क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, बट हम कट नहीं करेंगे क्योंकि फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो वो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 105 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 21 से 105 105 क्या होगा, 5 5 25 25 5 2 यहाँ चला गया, 5 0 में 0 फिर 2 है तो 2 इधर है, 5 1 5, आहा, फिर जीरोस करोगे तो सारे 0 हो जाएंगे। 0 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आ जाएगा, रिजल्ट 0, तो ये पूरा 0 हो गया, ठीक। ये हो जाएगा, 2 बार काट देंगे क्योंकि अब हम लोग तीसरा उठा रहे हैं। फिर क्या होगा, 1 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा वही चीज लिख दिया जाएगा, तो आ जाएगा 5 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर आ जाएगा 1 फिर 1 फिर 1। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है अब किससे मल्टीप्लाई करें, 21 से, तो 21 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर क्या आएगा। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, फिर ये 0, फिर 1 1, फिर इसी का डबल हो जाएगा, 5 5 10 फिर 0 यहाँ से लाए, 2 दूनी 4 5 इधर आ जाएगा, फिर 2 0 में 0 आ जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। हाँ क्या, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ गया 2315 2315 25। हाँ कि ना, यही आया। अपॉन में क्या आ रहा है 10, तो 10 क्या होगा, सीधे यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे तो आंसर आ गया। अमाउंट कितना आ गया, इसका मतलब हुआ कि अगर 2000 सुनो, अगर 1997 में पॉपुलेशन कितनी थी, अगर 20,000 थी, ठीक है, और 5% के रेट से बढ़ रही है पर एनम, तो 2000 में जो पॉपुलेशन होगी वो 23,152.5 होगी, इतनी होगी हमारी पॉपुलेशन, ठीक है। ये कंपाउंडली इंक्रीज हो रही है तो इतनी होगी, समझ में आया। 1,000 नहीं इंक्रीज करेगी जो अभी हो रही थी, जो यहाँ मैं आपको दिखा रहा था कि अगर 20,000 है, फिर 21,000, फिर 22,000, फिर 23,000, 23,000 नहीं होगी, 23,152.5 होगी। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चे आए होगा। तो ये तरीका होता है, सीधा फॉर्मूला लगा के निकाल दो आंसर। बट एक और तरीका होता है, कैसे करेंगे, इसे रब करते हैं। चलो एक और तरीका होता है, जो पुराना तरीका होता है, पुराना क्या, उसी को हम लोग देख के हम लोग आंसर निकाल देते हैं। देखो ध्यान से सुनना, क्या करना है, बहुत सरल तरीका है। हमें पता है 5% के रेट से बढ़ रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें पता है 1997 में कितनी है हमारे पास, 20,000 है। अब पूछ रहा है 1998 में कितनी होगी। अब हमें 20 तक जाना है, 1998 में कितनी होगी। तो 1998 में क्या करना है, हमें 5% निकालना है। 5% कितना, पर एनम से बढ़ रही है, तो 5% हम किसका निकालेंगे, 5% ऑफ कितना निकालोगे, इसका निकालोगे और ऐड कर दोगे इसी 20,000 में। तो ये कर लो आप, करके देखो कितना आएगा। इसका मतलब है 5% मतलब 5 इंटू 100 अपॉन 20,000। इसे करो कितना आएगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, 5 5 15 10, मतलब क्या आ गया, 1,000 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, 1998 में 1,000 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1,000 बढ़ जाएगा 20,000 में, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉपुलेशन क्या आ जाएगी, हमारी 1998 में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बताओ। 1998 में क्या हो जाएगी, 20,000 में आप क्या 1,000 ऐड कर दोगे तो वो क्या आ जाएगी, 21,000 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 21,000 आ जाएगी। अब हमारा क्या होगा, 1999 में हम लोग निकालेंगे 5% के रेट से, तो अब हमारी क्या हो जाएगी, अब हमारी 1998 में निकालनी है पॉपुलेशन, 1999 में निकालनी है, तो वो क्या होगी, अब 1998 में जो पॉपुलेशन है उसी से ही तो 1999 में आएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी उसी से ही तो बढ़ेगी। तो हम लोग क्या निकालेंगे, 5% निकालेंगे ऑफ
21,000, हाँ कि ना, इसका निकालेंगे ना कि इसका निकालेंगे, ठीक है। इसका निकालो तो आंसर क्या आ जाएगा, 5% निकालना है आपको, किसका निकालना है, 21,000 का निकालना है। तो ये 2 0 कट जाएंगे, तो क्या ये आ जाएगा 5 0 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। और अब अगर मैं निकालूं सीधा 1999 में आंसर कितना आएगा, तो ये 21,000 में आप क्या करोगे, 1050 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा क्या, 22,050, 22,050 लोग आ जाएंगे, पॉपुलेशन हो जाएगी। फिर अब हमको निकालना है 20,000, मतलब 2000 में क्या आएगा, ये भी कितने से बढ़ेगी, 5% रेट से बढ़ेगी। बस आपको रेट से मतलब, अगर रेट पता चल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। फिर आप निकालोगे 5% किसका निकालोगे, 22,050 लोगों का निकालोगे। तो इसका करके देखते हैं, इसमें भी 5% निकालना है आपको, किसका निकालना है, 22,050 लोगों का। तो ये एक जीरो कटा, ये एक जीरो कटा। फिर आप क्या कर सकते हो, इसे और काट सकते हो, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 कर सकते हो। अब इसे और काट सकते हो, यहाँ से काटोगे तो आप आएगा 5 1 जा, नहीं 2 1 जा, फिर 2 1 जा, फिर यहाँ पे 0 आ रहा है 0 लिख दो, और 2 1 जा 2 2 2 जा 4 आ जाएगा, फिर 0.5, तो आ जाएगा 1102.5, ये आ जाएगा आंसर। तो क्या हो गया, पहले कितना पहले 1000 आया, फिर आया 1050, फिर आया 1102.5। तो देख रहे हो ना, बढ़ रही है पॉपुलेशन हर साल, ठीक है। हजार नहीं आ रही है, बढ़ रही है पॉपुलेशन। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो पॉपुलेशन आ रही है उसको मैं ऐड कर दे रहा हूं, तो मुझे न्यू पॉपुलेशन मिल जा रही है, और उसी न्यू पॉपुलेशन में हम लोग 5% निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो अब क्या हो रही है, हमें निकालना क्या था, फाइंड द पॉपुलेशन एट द रेट ऑफ द ईयर। अब हमें क्या निकालना है, पॉपुलेशन टोटल निकालनी है, कितनी आ रही है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी इन द ईयर 2000 में कितनी आएगी बताओ। ये हमारा क्या होगा, हमारा ये जो ये आ रहा था, ये जो आ रहा था 1999 में पॉपुलेशन इतनी थी, हाँ कि ना, और ये ऐड हो गई, आ गया ना हमारा, इतनी बढ़ेगी, 1102.5 बढ़ेगी। इसको ऐड करके देखो 22,000 में, ये आ जाएगा हमारा 5.0 और ये 2। चलो हम लोग करके देख लेते हैं। तो आ जाएगी ये 2 आ जाएगा, इतना तो मुझे पता है, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5, तो आ जाएगा ये आ जाएगा 5, ये है 0 और ये है 1, तो ये है 0, ये आ जाएगा 1, और ये है हमारा 2 और ये है हमारा 1, 3 और 2, ये आ जाएगा। करके देख लेते हैं, 22050, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.0, इधर लिखेंगे 0.5 क्योंकि वो है 5, ये 2, फिर 011 करके देखो, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारा 5, ये आ जाएगा हमारा 1, ये आ जाएगा हमारा 3, ये आ जाएगा 2। तो हमारा क्या 23,152.5, यही आंसर आ रहा था हमारा फॉर्मूला से, और यही आंसर हमारा आ रहा है पॉपुलेशन, या फिर कह लो अमाउंट पॉपुलेशन आ जाएगा, टोटल पॉपुलेशन हमारी ये आ जाएगी। तो ये है प्यारे बच्चों, सिंपल सा तरीका है इंटरेस्ट से, सिर्फ इंटरेस्ट कह रहे हैं यार, 5% इंटरेस्ट तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे 5% रेट का यूज करके, सिर्फ रेट का यूज करके हम लोग निकाल देंगे आंसर। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, रेट का तो यूज कर रहे थे, बट हम लोग सीधे फॉर्मूला लगा रहे थे, तो आ रहा था आंसर, तो सेम आ रहा था ना। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये आंसर समझ में आया होगा। 2 तरीका समझ में आया होगा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल दो और एक जो सिंपल तरीका होता है। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे एक नया क्वेश्चन, एक और है उसको भी सॉल्व करेंगे, और फिर धीरे धीरे बढ़ जाएंगे अपने एक्सरसाइज पर। और जानते हो, मैं आपको एक और बहुत ही धमाकेदार तरीका बताने वाला हूं जो इस पूरी बुक में नहीं है आपके, वो तरीका बताऊंगा। तो किसी भी तरीके से, अगर सोचो बच्चों, अगर आप बस इतना सोच लो, अगर ये जो A है अमाउंट, ये फॉर्मूला है, अगर P 1 + R/100 की पावर जो n आती है n, अगर ये n 2 3 4 5 6 ना देखे, अगर ये आपको अभी देखो पिछले में क्या आ रहा था, अगर ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे, जैसे इस तरीके से दे, ठीक है, या फिर अगर आपको 5/4 दे, तब कैसे करोगे, या फिर अगर आपको 6 1/4 दे, अगर मिक्स फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में देता है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे वो, उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा तरीका का फॉर्मूला बताऊंगा। वो आप कर लोगे तो एकदम आप कोई भी क्वेश्चन दो ना, सॉल्व कर लोगे। तो प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे से रिवाइज करो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, और हाँ, रिवाइज करना मत भूलना।